क्यूरियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MQL सीरीज़ के एक और न्यू एपिसोड में, जहां आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आ रहा है अनिरुद्धा की तरफ से। ये पूछ रहे हैं, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा और कहां बना। आज जिस वायरस को हम जानते हैं उनका शुरुआत में बिल्कुल अलग काम था। शुरुआत में वायरस के कई काम थे जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री के लोग करते थे। कॉलेज स्टूडेंट्स अपने रिसर्च के लिए वायरस बनाते थे ताकि उनके स्टडीज़ में हेल्प हो सके और उनका कोडिंग स्किल्स और अच्छा हो सके। इसके अलावा वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक करने के लिए भी ये वायरस बनाते थे। 1988 से पहले ज़्यादातर वायरस मजाकिया और वर्चुअली हार्मलेस होते थे। जनवरी 1986 को पहला विंडोज़ बेस्ड वायरस ब्रेन का जन्म हुआ, जिसे बनाया था दो भाइयों ने मिलकर। 17 साल के बसीत और 24 साल के अजमत फ़रूक अलवी, इन्होंने एक हार्ट मॉनिटरिंग मशीन बनाया था जिसका लोग पायरेटेड वर्जन यूज़ करने लगे थे। इसे रोकने के लिए उन्होंने ब्रेन को बनाया था। अब जब भी कोई पायरेटेड वर्जन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता, वो वायरस उस यूज़र के कंप्यूटर में अपने आप को कॉपी कर लेता और उस यूज़र को एक मैसेज दिखाता कि उनका कंप्यूटर एक वायरस से इन्फेक्ट हो गया है और उन्हें जल्द से जल्द उन भाइयों को कांटेक्ट करना होगा डिसइंफेक्ट करने के लिए। इस वायरस को बनाने के बाद उन्हें डिसइंफेक्ट करने के लिए दुनिया भर से कॉल आने लगी। आज वह दोनों ब्रेननेट के मालिक है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है मोहित की तरफ से, वाई अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें 4.5 बिलियन ईयर्स पीछे जाना होगा ताकि हम ये जान सके कि अर्थ स्पिन करना शुरू ही क्यों किया। जब हमारा सोलर सिस्टम गैसेस से बनना शुरू हुआ, जिसे हम नेब्यूला कहते हैं, तब हर तरफ डस्ट और गैसेस थी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण एक साथ आने लगी। ये डस्ट और गैस ऑलरेडी एक सर्कल में घूम रही थी और जैसे ही ये बड़े क्लाउड्स कंप्रेस होकर सन और प्लैनेट्स बने, ये स्पिन करना शुरू कर दिए और जितना छोटे होते गए उतना ज़्यादा तेज़ी से स्पिन करने लगे। अर्थ भी तब से स्पिन कर रहा है क्योंकि उसके आसपास कोई बड़ा फोर्स नहीं है जो उसे स्पिन करने से रोके। स्वप्नील जी पूछ रहे हैं, वाई इज़ एक्चुअल ब्रॉडबैंड स्पीड लेस दैन द एडवर्टाइज स्पीड। सबसे पहले एक्चुअल इंटरनेट स्पीड कई और चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, जैसे सर्वर का परफॉर्मेंस और कनेक्शन जिसे आप ब्राउज़ कर रहे हो, जो आपके ISP के स्टैंडर्ड से अलग है। अब मैं जब भी ISP बोलूँ तो उसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा, ज़्यादातर केसेस में ISP अपने सब्सक्राइबर को एक सेम पाइप से कंबाइन कर देता है जो इंटरनेट के गेटवे से जुड़ा होता है। अब हर समय इंटरनेट यूजेज सेम तो नहीं होता, इसीलिए ISP एफिशिएंट यूज़ के लिए सब्सक्राइबर काउंट से छोटा बैंडविड्थ देता है। फॉर एग्जांपल, एक बैंडविड्थ 1 Gbps के लिए है तो उसमें 10 Mbps वाले 100 यूज़र्स नहीं बल्कि 125 या उससे ज़्यादा यूज़र्स होते हैं। इसीलिए पीक आवर्स होता है जब, तो हमें फुल स्पीड नहीं मिल पाती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशीष पूछ रहे हैं, क्या हम कंप्यूटर बिना HDD या SSD के चला सकते हैं? इसका छोटा सा आंसर है येस। आप बिना हार्ड डिस्क या SSD के भी कंप्यूटर चला सकते हो। HDD या फिर SSD इंटरनल स्टोरेज होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी फाइल्स को स्टोर करते हैं। कुछ OS जैसे कि यूबंटू या फिर लिनक्स OS किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD एक्सेट्रा में स्टोर या रन भी हो सकती है। आप विंडोज़ OS को भी पेन ड्राइव में चला सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा लैग करेगा। अब किसी एक्सटर्नल डिवाइस से रन करने के लिए आपको बायोस सेटअप एक्सेस करना होगा, उसमें कुछ प्रेफरेंसेस चेंज करने होंगे एंड दैट्स इट। आप कंप्यूटर बिना HDD या SSD के भी चला पाएंगे। अगले क्वेश्चन से पहले अगर आपको भी आपके क्यूरियस सवाल मेरे वीडियोस में डालने हैं तो कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन में #MQL के साथ लिख दीजिए अपने सवाल। मैं चुनूंगा उनमें से बेहतरीन सवाल मेरे आने वाले वीडियोस के लिए। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कुमार की तरफ से, कंप्यूटर में लेटेस्ट GPU से ग्राफिक्स अपग्रेड हो जाते हैं पर PS5 या Xbox में ग्राफिक्स क्यों नहीं अपग्रेड कर सकते? किसी भी गेम के सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस ख़राब होगा तो रिव्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे और सेल्स कम होगी। इसलिए डेवलपर्स और पब्लिशर्स ये ध्यान देते हैं
कि गेमर का एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। अब ग्राफिक कार्ड चेंज करने का मतलब है कि हर गेमर का एक्सपीरियंस अलग होगा, जो अच्छे से बुरा भी हो सकता है। ऑफ कोर्स आप ये जानते हैं कि ऐसा पीसी वर्ल्ड में ऑलरेडी हो रहा है। हालांकि पीसी गेमर्स और कंसोल गेमर्स अलग होते हैं। एक पीसी में आपको एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, लेकिन एक कंसोल में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होगा और गेम बिना किसी प्रॉब्लम के चलेगी। तो मेरा आंसर ये है कि अपग्रेडेबिलिटी का मतलब एक्सपीरियंस अलग होंगे और डेवलपर्स के लिए हर किसी को सेटिस्फाई करना और मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।